क्या कहना चाहोगे? कम उम्र में मुझे लगता है 227 महानगर पालिका चुनाव सबसे कम उम्र के उम्मीदवार आप, एक उत्तर भारतीय चेहरे के तौर पर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, कैसा लग रहा है इस बार लोगों के बीच में बैठकर और रमजान महीने में अफ्तारी कर? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का बहुत समर्थन है। जैसे उन्होंने पहले समर्थन दिया था, आज भी वैसे ही उसे डबल समर्थन मिल रहा है। लोगों के बीच जाके उनके साथ बैठ के बहुत खुशी हो रही है। उनका काम भी अच्छे से हो रहा है। जैसे पहले जो रुके हुए काम थे उसको भी हमने आगे बढ़ाया है, तो वो भी तेज़ी से चल रहा है। तो बहुत अच्छा माहौल है और अच्छी चीज़ चल रही है। कहीं ना कहीं आपने जो कंथेरे सामने जो रास्ता जो कचरा कुंडी, मुझे लगता नहीं था कि तबेला कहाँ है, रास्ता कहाँ है, गटर कहाँ है, लेकिन वास्तव में आपकी सबसे अच्छी पहल, लोग मुझे कहते हैं कि वास्तव में एक बहुत बड़ा काम अपने कंथरिया तबेले के समीप, आज वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी, कचरा कुंडी का वहाँ पे नामो निशान नहीं है, तो उस पर कितनी बड़ी कामयाबी आपको लग रही है? जी बिल्कुल, वो तो कई सालों से वहाँ पे था, लेकिन लोगों की इच्छा नहीं थी उसे साफ़ करने की। जैसे लोगों की इच्छा होती है तो आदमी सब कुछ कर सकता है। तो देखा, हमने उसको आते ही देखा कि बहुत कचरा है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस पर लग के हमने उसको 3-4 दिन में पूरा साफ़ करके वहाँ पे कंक्रीट करके रोड बना दिया, ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी से वो चल सके। मैं हर रमज़ान में, हर इलाके में, हर मोहल्ले में लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए जाता हूँ। और आज जरीमरी और इस वार्ड में 162 वार्ड में मैं घूम रहा हूँ शाम से, और अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, लोगों को बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ और लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि पिछले चुनाव में आमिर खान को भारी वोटों से लोगों ने चुनकर भेजा है। और लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके इलाके में साफ़ सफाई काम, रास्ते का काम, सब बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं, तो बड़ी खुशी होती है। मैं सभी को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको, ताकि, और यही दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे, भाईचारगी का ताना बाना मजबूत हो और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर आगे जाए। इसमें कहीं ना कहीं जैसा कि ईरान के युद्ध में खामनेई जी की जो मृत्यु हुई है, और कहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि मतलब भारत के प्रधानमंत्री किसके साथ खड़े, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अफसोसनाक बात है, दुख की बात है कि जिस ईरान के साथ हमारे कई दशकों पुराने रिश्ते रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहे हैं, कश्मीर का जब मसला चल रहा था तो ईरान सबसे पहला देश था जो हमारे साथ आकर खड़ा हुआ और उस मामले में उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान से हमारे बड़े ही अच्छे सौहार्द और बड़े अच्छे रिश्ते हमेशा से रहे हैं। और आज जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ इज़राइल मिलके जिस तरह से बेगुनाह, बिना वजह से, बिना किसी गुनाह के वहाँ के सिविलियन छोटे छोटे बच्चों के स्कूल पर बमबारी करके कई 100 बच्चों को उन्होंने मार डाला, और वहाँ की हुकूमत के जितने भी लोग थे, ख़ुमैनी साहब जैसे लोगों को भी, और उनके साथ जितने भी बड़े बड़ी अफसरान थे, वहाँ की सरकार में शामिल लोग थे, उनको जो मीडिया की खबर आ रही है बमबारी करके उनको मारा गया है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और हमारे देश को आगे आना चाहिए था, पहले दिन आगे आना चाहिए था, और भारत के प्रधानमंत्री को उस घटना की निंदा करनी चाहिए थी। अमेरिका की गुंडागर्दी दुनिया में नहीं चलने देना चाहिए। आज अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा है, अमेरिका जैसा कहता है वैसा भारत करेगा। भारत एक शक्तिशाली देश है, ये देश हमेशा से सौहार्द, भाईचारगी और आपसी रिलेशन और ताल्लुकात की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इसका एक नाम रहा है, और हमें उस नाम को भारत की सरकार से हम सबको यही उम्मीद थी। लेकिन मोदी जी तो क्या कब करते हैं, किसके साथ खड़े होते हैं, नाश्ता किसके साथ करते हैं, दोपहर का खाना किसके साथ खाते हैं और रात का खाना किसके साथ खाते हैं, समझ में नहीं आता है। हमारी देश की विदेश नीति पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, जिसका खमियाजा हमारे देश के लोगों को, हमारे देश को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। आज अमेरिका डिक्टेट करता है भारत को कि आप रूस से तेल 1 महीने के लिए ले सकते हैं। क्या हम भारत का सुपर पावर है, वो भारत को वो डिक्टेट करेगा? ऐसे लोगों की जैसे ही उन्होंने अमेरिका ने डिक्टेट किया, भारत को उस पर रिएक्शन देना चाहिए कि हमें आपके निर्देश के आदेश की ज़रूरत नहीं है, भारत खुद सक्षम है, रूस के उससे अच्छे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं, हम रूस से खुद बात करके ले सकते हैं जो हमें लेना होगा।
हम अमेरिका की बातों पर करेंगे। और जिस तरह से ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल मिलकर जिस तरह से एक तरह से गुंडागिरी, अगर बम्बई की ज़बान में हम लोग कहें तो कोई बुरा नहीं होगा, गुंडागिरी कर रही है, बेगुनाह लोगों पर बमबारी कर कर उनको उस मुल्क को तोड़ना चाहती है, मुल्क का तख्ता पलट करना चाहती है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। उसकी हम लोग सब ने मजम्मत की है। ये जंग रुकनी चाहिए। और अमेरिका और इजराइल का कोई नया इतिहास आज ईरान के साथ नहीं हो रहा है। उन्होंने गाज़ा में फ़लस्तीन के बेगुनाह लोगों को पिछले कई सालों से वो मारते जा रहे हैं। यूएन जो बात करता है, यूनाइटेड नेशन, उसकी बात मानते नहीं हैं। ये कैसे चल सकते हैं? दुनिया की सभी कंट्री को एक होना चाहिए और अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ मजबूती से खड़े होना चाहिए। अब ये हिंदुस्तान के लोग कहने लगे हैं। नहीं, दुनिया में जिस तरह से कई देशों में एक तरह का ये वर्ल्ड वार, मिनी वर्ल्ड वार हम इसको कह सकते हैं, 10-11 कंट्रियों के बीच में हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि हर देश इससे प्रभावित होगा। आखिर में ये शुरुआत किसने किया है? इसका जिम्मेदार कौन है? आज लोग, हिंदुस्तान के लोग भी यही चाहते हैं, दुनिया के हर कंट्री के लोग ये चाहते हैं, इवन अमेरिका के रहने वाले वहाँ के सिविलियन भी यही कहते हैं कि अमेरिका जिस तरह से वहाँ पर ईरान में जिस तरह से हमला किया है, युद्ध छेड़ा है, वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए था। ये अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं, वहाँ की दूसरी अपोजिशन पार्टियाँ भी कह रही हैं। पूरी दुनिया आज अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के इस कारनामे के खिलाफ खड़ा है। और उसी की वजह से, अमेरिका और इजराइल की गलतियों की वजह से आज पूरी दुनिया ये सफ़र कर रही है। चाहे फिर महंगाई का मामला हो, गैस का मामला हो, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल का मामला हो, आने वाले दिनों में हमारे भारत की या दुनिया की हर कंट्री की इकोनॉमी का मामला हो, बेरोज़गारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, ये सब आने वाले दिनों में सफ़र करेंगे। हम लोगों ने चुनाव में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश बाबू को बेवकूफ़ बना रही है, बिहार की जनता को धोखा दे रही है, नीतीश बाबू का चेहरा आगे रखकर बिहार के लोगों का वोट ले लिया और टेम्परवारी उनको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया और कल कह रहे हैं कि नहीं आप राज्यसभा चले जाइए, मुख्यमंत्री पद छोड़िए। तो ये तो हम लोग पहले से कह रहे थे और वो आज सच साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी दो मुँहा साफ है, कहती कुछ है और एक तरफ कहने का काम करती है, दूसरी तरफ डसने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जिस रीजनल पार्टी के साथ वो रही है गठबंधन में, उस पार्टी को उसने ख़त्म किया है, कमज़ोर किया है। और उसी कड़ी में बिहार नीतीश बाबू की पार्टी का वही हाल हो रहा है। धन्यवाद सर।